हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं। फाइनली जियो सिनेमा पर जो सीरीज रिलीज हुई थी, कालकूट यही नाम है, हाँ विजय राज के कैरेक्टर के साथ, तो वह पूरी तरीके से अपना दी एंड कर चुकी है। जिस सीरीज को खत्म होने में एक एक दिन के हिसाब से अच्छा खासा टाइम लग गया। जिस कहानी को खत्म करने के लिए मेकर्स की तरफ से टोटल 8 एपिसोड्स का सहारा लिया गया था, जिसमें से हर एक एपिसोड कहीं 35 मिनट के थे तो कोई 50 मिनट के आसपास के, जो कि मेरे हिसाब से आपका 4-4.5 घंटे का रन टाइम मांगते हैं। लेकिन अब क्या वो समय आपको इस सीरीज के लिए देना बनता भी है या नहीं, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिसकी अगर कहानी की बात की जाए तो ये कहानी विजय वर्मा के कैरेक्टर रवि की है, जो कि अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना कि कुछ मकसद ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी पुलिस की नौकरी में जो चीज वो चाहता था उसे नहीं मिली। यानी आप कह सकते हो कि रवि एक ऐसा उलझा हुआ शख्स है जिसके सुलझने के सार को देखने के लिए आपको ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी होती है। लेकिन अगर इस सीरीज को काफी सिंपल कर मैं आपको बताऊं, तब रवि के इस मोड में उसके पास एक केस आता है, यानी कि एसिड अटैक के विक्टिम का, जिसके बाद फिर क्या वो इस इन्वेस्टिगेशन में अब खोता भी है या नहीं और नौकरी से रिजाइन करेगा या नहीं, उन सभी का जवाब आपको ये सीरीज देती है। जिसके जो सिंपल वर्ड को मैं यूज कर रहा था वो यही था कि अगर आपने आर्दश सत्य जैसी मूवी देख रखी है तो मुझे लगता है कि आपको इस सीरीज पर उतना भी ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जियो सिनेमा पर रिलीज हुई एक ऐसी सीरीज है जिसके शुरुआत के 3 एपिसोड्स बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छे थे, जो हमें सोसाइटी की हर एक प्रॉब्लम, खास करके औरतों की प्रॉब्लम्स को दिखाते हुए ये बताती है कि समाज में उनका रहना, खास करके ऐसी दुनिया में, कितना ज्यादा मुश्किल होता है। जिसे देख करके मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि ये शो इसी पेस के साथ हमें आगे भी काफी ज्यादा सरप्राइज करेगा, भले से ही लेंथ कितनी भी ज्यादा स्लो क्यों ना हो। लेकिन फिर भी मैंने इस शो को झेलने की जो कोशिश की है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मैं इसका रिव्यू बना करके आपको बता सकूं, जो कि मैंने पहले बता दिया कि इस शो पर टाइम देना मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टोरी हमने क्राइम पेट्रोल जैसे शो में कितनी ही बार देखी है। जिससे नया तो ये सीरीज जो कुछ भी कर रही थी वो शुरुआत के बस 3 एपिसोड से देख लो, अगर समझ में आ जाए तो ठीक रहेगा। बाकी सस्पेंस को लेकर के इस शो ने कुछ हाइप बिल्ड नहीं की, जो पता भी अगर आप अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाओगे तो आपको चल जाता है। जिसके बाद फिर क्या, ये शो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे ही इसकी क्वालिटी बेकार से बेकार होती चली गई थी। और फिर उसके बाद एंड में जो कुछ भी हो रहा था उससे बिल्कुल भी ना रिलेट करते मैं तो यही सोचा कि मेकर्स ने इस शो को एज अ सीरीज क्यों बनाया, जबकि उन्हें इस सीरीज को एक फिल्म बना करके ये बता देना चाहिए था कि उन्होंने एक अच्छा कंटेंट, भले से ही थोड़े ज्यादा रन टाइम के साथ बनाया है, लेकिन वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेट ये कोई फिल्म नहीं बल्कि सीरीज है, जैसे कि मैंने कहा, वो भी 4 घंटे के आसपास की, जिसके स्लो फ्लेवर को लेकर के मुझे लगता है कि मास ऑडियंस इस शो के साथ टिक पाएगी। और अगर उनकी रेटिंग को अभी ही सेट किया जाए तो मास ऑडियंस हंसते हंसते इस सीरीज को इग्नोर करेगी और नो डाउट इस शो को सीधे ला करके C+ की कैटेगरी में रखेगी। जिसके बाद बात की जाए क्रिटिक्स की और हाँ कुछ समोसास की भी, तो उनकी नजर में ये शो काफी ज्यादा हिट है, क्योंकि उन्हें सीरीज पहले प्रोवाइड की गई थी जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि अगर आप एक बार सीरीज की कमान अपने हाथ में ले लो, वो भी सामने वालों की तरफ से, तो फिर वो बात समोसा की ही हो जाती है, खास करके तब जब वो लोग आप पर प्रेशर डाले। इसलिए इस तरीके के प्रेशर को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए मैंने अच्छा खासा वेट ही किया, जो कि मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि अंत में मैं इस सीरीज को जैसे डिसअपॉइंट हुआ हूँ तो मैं नहीं चाहता कि आप भी इस सीरीज को देख करके उसी तरीके से डिसअपॉइंट हो। इसलिए उन क्रिटिक्स की राय में ये शो मुझे लगता है कि A- की रेटिंग डिजर्व कर रहा है, जिसे वो लोग काफी बढ़ा चढ़ा करके यह आपको बता रहे हैं, जिनसे जितना ज्यादा दूर रहो आपके लिए उतना ही अच्छा। बाकी शो के डायरेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी और कलर करेक्शन की बात की जाए तो वो सब कुछ भी ठीक ठाक सा है, या फिर काफी ज्यादा एवरेज, क्योंकि पुलिस की दाढ़ी सीरीज देखो समझ जाओगे, या फिर मेरा रिएक्शन वीडियो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं जम रही है, जो कि अगेन कहूंगा कि इस शो से मुझे रियलिटी के तौर पर नहीं बांध पाती। लेकिन हाँ, शुरुआत के 3 एपिसोड्स के लिए इन्हें कुडोस यानी कि शाबाशी, बट बाकी के एपिसोड को ध्यान में रखकर मैं इस शो को ज्यादा से ज्यादा B- की कैटेगरी में रखूंगा। यानी देखो तो भी चलेगा, नहीं देखा तो बहुत अच्छा। जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि मेरा काम इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का होता है। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।